नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपने हिस्ट्री क्लास में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने मानव के उदय के बारे में जाना था कि भाई प्रथम मानव कौन था, उसका समय कितना था और मानव सबसे पहले मानव की जो उत्पत्ति हुई थी वो कहां पर हुई थी। पिछली वीडियो के माध्यम से हमने वहां पर जाना था। उसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि हम पाषाण काल के बारे में ही जान रहे हैं, तो शुरू करते हैं पाषाण काल। भाई देखो, पाषाण काल जो है, पाषाण काल पाषाण काल अपने आप में बहुत बड़ा काल है। क्यों? क्योंकि पाषाण का मतलब पत्थरों के औजारों का, यानी पत्थरों के उपकरणों का प्रयोग करना। और पाषाण काल को अपनी अध्ययन सुविधा के लिए, यानी विकास और परिवर्तन के आधार पर कह सकते हो, इसको 3 भागों में बांटा गया था। कौन से 3 भाग? पाषाण काल के 3 भागों में जो बांटा गया था, कौन कौन से थे? तो देखो, पुरा पाषाण काल, ठीक है जी, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और क्या था? नव पाषाण काल। ठीक है जी, काल। ये हमने अपने अध्ययन सुविधा के लिए इनको 3 भागों में बांटा। लेकिन इनके अंतर्गत इनके अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं? पाषाण काल के अंतर्गत हम इन तीनों कालों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। पाषाण काल में सबसे लंबा जो काल चलता है वो कौन सा है? पुरा पाषाण काल। सबसे लंबे समय तक चलने वाला जो काल है वो पूरा पाषाण काल है, जो कि लगभग 20 लाख वर्षों से 10,000 वर्षों तक, यानी 10,000 वर्षों ईसा पूर्व तक ये चला था। मोटे शब्दों में आप समझ लेना, सबसे लंबा समय। अब इस पूरा पाषाण काल को भी हमने विकास और परिवर्तन के आधार पर, मानव की उत्पत्ति के आधार पर, मानव जो प्रजाति थी, मानव की प्रजाति के परिवर्तन के आधार पर और अपनी अध्ययन सुविधा के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी हमने 3 भागों में बांटा। एक भाग है इसका निम्न पुरा पाषाण काल। ठीक है जी, निम्न पुरा पाषाण काल। दूसरा भाग इसका मध्य पुरा पाषाण काल। ठीक है जी। तीसरा है उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है। अभी हमने जो ये अध्ययन सुविधा के लिए 3 भागों में बांट दिया। अब इनको भी, इनमें सबसे लंबा जो समय है वो निम्न पुरा पाषाण काल का है। आज जो हम पढ़ेंगे वो निम्न पुरा पाषाण काल के बारे में ही जानेंगे कि भाई निम्न पुरा पाषाण काल के अंतर्गत कौन कौन से मानवों के प्रकार, क्योंकि समय बहुत लंबा था, तो कौन कौन से मानवों के प्रकार, दूसरा मानवों की कौन कौन सी प्रजातियां हुई और उन्होंने किन प्रकार के, किस तरीके के परिवर्तन या उपकरणों का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो आप लोग ये सभी जान गए। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे निम्न पुरा। निम्न का मतलब क्या होता है? निम्न जो होता है, निम्न यानी सबसे निचले स्तर का, सबसे, आप कह भी सकते हैं सबसे पिछड़ा हुआ। ठीक है। निम्न माने सबसे निचले स्तर का, सबसे पिछड़ा। पुरा माने होता है सबसे पुराना। पाषाण मतलब पत्थर और काल माने समय। तो सबसे निचले स्तर का या फिर सबसे प्राचीन समय का काल। इसमें जो मानव था ये कब था? ये जो पाषाण काल है ये प्लेस्टोसीन यानी कि हिम युग में इस मानव की संभवतः उत्पत्ति हुई थी। और ये जो युग था वो बर्फ से ढका हुआ युग था। इसी में मानव ने पत्थरों के औजारों का प्रयोग करना शुरू किया था। अब मानव की कौन सी प्रजाति थी उस समय?
तो विकास और परिवर्तन के आधार पर और अपनी अध्ययन सुविधा के आधार पर इसको 3 भागों में बांट गया। इसका सबसे लंबा जो समय है वो निम्न पाषाण काल का समय है, ठीक है ना। अधिकांश समय हिमयुग में बीता। अब इसका मैं बात करूं सबसे पहले मानव की, तो मानव सबसे पहले जो प्राइमेट था, और प्राइमेट मानव से ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव हुआ, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव से ही प्रथम होमिनिड मानव की उत्पत्ति हुई। ये आप सभी लोग जानते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से भी जानकारी दी। अब हम केवल निम्न पुरापाषाण काल के अंतर्गत जो कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, चाहे वो मानव की उत्पत्ति से संबंधित हो, मानव के परिवर्तन से संबंधित हो, मानव के विकास से संबंधित हो, क्योंकि समय सबसे ज्यादा पाषाण काल का इसी निम्न पाषाण काल पुरापाषाण काल के अंतर्गत बीता। बात करते हैं मानव की, तो यहां पर जो मानव था, क्योंकि पाषाण काल था, मानव अभी तक अफ्रीका में था, अफ्रीका के अलग अलग जगहों पर था, ठीक है। उसके बाद वो यूरोप और एशिया की तरफ उसने अपना विकास किया, लेकिन कौन सी प्रजाति थी जिन्होंने विकास किया, ठीक है। तो इसमें जो मानव थे, पहला जो मानव ऑस्ट्रोपिथेलिकस पिथिकस मानव था। उसके बाद में रोबोस्टस, ठीक है। रोबोटस ये आप लिख लेना, दूसरा मानव, ठीक है। ये निम्न पुरापाषाण काल के अंतर्गत, क्योंकि हम पाषाण काल की ही जानकारियां जुटा रहे हैं, क्योंकि यहां से ही बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। सॉरी, तो ये वो मानव है मेरे प्यारे साथियों, अब पूरा पाषाण काल का जब समय चलता है, तो मानव की जो प्रजाति थी वो सबसे पहले ऑस्ट्रोपिथेकस, जो कि हमारे पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों के द्वारा जो हमें जानकारियां मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद में रोबोस्टस और जेजोनोथ्रोपस, ये 3 मानव थे। इन्हीं मानवों को, क्योंकि हम निम्न पुरापाषाण काल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पाषाण काल का ही बहुत बड़ा समय है। आपको मैं मोटे स्तर पर यह समझा सकता हूं, जैसे कि देखो ये हो गया पाषाण काल, ठीक है, ये हो गया पाषाण काल, और इसके ही अंतर्गत, ठीक है, तो यहां पर आता है तुम्हारा पूरा, यहां आ गया मध्य, ये आ गया नव, ठीक है। अब विकास का क्रम चल रहा है मानव का, आदि मानव के विकास का क्रम। तो पुरा के हो गए 3 भाग, एक तो होता है निम्न, मध्य और उच्च, ठीक है। ये जो है सबसे पाषाण काल के ही अंतर्गत 3 भाग, और इन तीनों भागों के अंतर्गत भी पूरा पाषाण काल को भी हमने 3 भागों में, यानी निम्न, मध्य और उच्च, जो कि ये है। हम केवल आज जो जानकारी जुटा रहे हैं वो निम्न पूरा पाषाण काल की जानकारी है। इसमें मानव जो था वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रोबोस्टस और जेजोनोथ्रोपस, ये मानव था, और इनकी जो प्रजाति निकल कर आती है, ठीक है ना, इनकी जो प्रजाति, जो बुद्धिमान प्रजाति, इस मानव का जब विकास हुआ तो इसी मानव से ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही जाति बनती है। प्रजाति क्या बनती आती है, इसे आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकनस, अफ्रीकन्स भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है ना। तो यही जाति आती है, कौन सी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और इसी से मानव की अनेक प्रजातियां, क्योंकि मानव के विकास के क्रम में हम चल रहे हैं कि भाई मानव कौन सा था और उसने विकास किया, तो कौन सी ऐसी प्रजाति थी
जो इनसे, यानी ये तो हो गए मानव के प्रकार कि मानव के नाम है, ये उनके प्रकार है, और इनकी जो बुद्धिमान प्रजाति थी जो थोड़ी सी विकसित हुई थी उसका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, अब ये क्या है, इसका दिमाग का जो आकार था, यानी इसके मस्तिष्क का जो आकार था, इसका आप लिख लेना, इसका दिमाग जो था, दिमाग यानी मस्तिष्क, ठीक है, उसका जो वजन था, आकार जो था, वो 400 से 500 सीसी था। ठीक है, यानी कि ये तो जो मानव के प्रकार हैं ये उस समय मानव आदि मानव ही था, यानी कि आप ये कह सकते हैं मोटे शब्दों में कि बुद्धि का विकास नहीं हो पाया था और वो जानवरों की ही तरह अपना जीवन व्यतीत करता था। लेकिन उसके बाद में इनकी एक प्रजाति निकलती है जो कि थोड़ी बुद्धिमान होती है, उसके मस्तिष्क का आकार ये होता है, और ये क्या करता है, ये जो है भाई निम्न पुरापाषाण काल का जो मानव था वो भद्दे और बेडोल उपकरणों का इस्तेमाल करता था। कौन से उपकरण थे, उपकरण का नाम, ये जो उपकरण का इस्तेमाल करता था, इसके उपकरण का जो नाम था वो थे पेवल। पेवल 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 उपकरण, पेवल उपकरण का मतलब है नदी के बहाव से बने हुए उपकरण, यानी उनके हथियार। पेवल उपकरणों का ये इस्तेमाल करता था, यानी नदी के बहाव से बने हुए उपकरणों का इस्तेमाल। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो मेरी आपको अगर अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे अधिक जानकारी हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको पहुंचाएंगे।